नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते अभी की ताजा खबरों पर। पीलीभीत के जिला जेल में एक बंदी की हुई संदिग्ध मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया बंदी को मारने का आरोप। पुलिस कह रही बीमारी से हुई मौत, परिजन कह रहे हैं कि नहीं हुई थी कोई बीमारी। सिलवानी कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर हुई गड़बड़ी। कुछ किसानों ने की थी एसडीएम से शिकायत। जांच के बाद फर्जी सर्वेयर पकड़ाया। बुरहानपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा विभाग ने नौकरी पाने वाले 35 शिक्षकों की सेवाएं की समाप्त। शिक्षकों की वेतन वसूली के भी दिए आदेश। कई बार बोलने के बावजूद नहीं चेक करवाए दस्तावेज। खरगोन में पदस्थ सहायक आयुक्त आदिवासी शकुंतला डामोर के रतलाम स्थित आवास पर इंदौर लोकायुक्त के दल ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर लोकायुक्त ने यह छापामार कार्रवाई की है। शकुंतला डामोर के पति मान सिंह डामोर सैलाना के हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर है। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है और छोटा बेटा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। लोकायुक्त की टीम ने उनकी कार में से 1,60,000 रुपए मिले। भोपाल डीजीपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। फिलहाल लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। आज मुखबिर सूचना पर श्रीमती शकुंतला डामोर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन की गाड़ी की तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से 1,60,000 नगद मिले गए। उसी 1,60,000 के तारतम्य में इनके घर पर जांच की जा रही है, तलाशी की जा रही है। सर, क्या मामला था, क्या शिकायत आई थी इनके खिलाफ? मुखबिर सूचना थी यही कि अवैध पैसा इनके पास है, परिवहन किया जा रहा है, तो उनकी गाड़ी को रोक के तलाशी। पीलीभीत के जिला जेल में एक बंदी की संदिग्ध मौत हो गई। जेल प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर बंदी को मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि मृतक को कोई बीमारी नहीं थी। पीलीभीत के जिला कारागार में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल के बाथरूम में आरोपी का शव मिला। आरोपी श्री कृष्ण उर्फ रामकृष्ण गांव रानीगंज का रहने वाला था। जिला अस्पताल में रामकृष्ण को मृत अवस्था में लाया गया था। जानकारी के मुताबिक उसे करीब 1:45 बजे मृत अवस्था में जेल के 2 कर्मचारी अस्पताल लेकर आए थे। इधर पुलिस अधीक्षक वालेंदु भूषण सिंह ने बताया है कि 8 माह पूर्व दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रामकृष्ण को बंदी बनाकर जेल भेजा गया था। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसका पति बीमार नहीं था। जेल प्रशासन ने उनके पति को मार डाला था। मृतक के भाई ने भी बताया है कि उसके भाई की जमानत मंजूर हो चुकी थी। फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग सकेगा। पीलीभीत से ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट। खत्म हो गया, क्या है बुरा? जेल हम खत्म भये भैया, पता ना है कैसे खत्म हुई है। मिलाई करने कब गए थे? मिलाई करने उसकी घरवाली पसंद गई है। ठीक थे? ठीक थे। क्या लग रहा है आपको? हमारे भाई। नहीं, क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई होगी? जेल में कैसे मौत लग रही, कैसे हुई मौत? हमें पता ना है भैया। कब से जेल में थे? 8-9 महीना हो गए। 8-9 महीना हो गए। क्या हो गया, कहाँ पे थे? जाए अब कचहरी में मिलाई करना होता पे। बंद कब से? जेल में कब से बंद है? जेल फागुन के बंद है। अच्छा, आप परसों मिलाई करने भी गई? तो तो क्या तबीयत बता रहे खराब थी? तारीख लेना आए, तारीख पर नर्सों मारे ना, तारीख भी ली गई, परसों हम पेरी आए। श्री कृष्ण उर्फ रामकृष्ण नाम का एक कैदी है, सनाफ ननकू, ग्राम मथना माधोटांडा का रहने वाला था। ये जो है 2017 में 376, 511, 506 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट का अभियोग में जेल में बंद था और आज इसकी मृत्यु हो गई है। इसका पीएम कराया जा रहा है। इसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। अब जेल अधीक्षक से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बीमार रहता था। अब उसके परिवारजन के आने पर से स्थिति स्पष्ट होगी। सिलवानी कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर उड़द मूंग की खेती का कार्य किया जा रहा था। मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ द्वारा कराई जा रही खरीदी में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कुछ किसानों ने एसडीएम सिलवानी के पास शिकायत की थी। इस पर सिलवानी खरीदी केंद्र पर अधिकारियों ने पहुंचकर इसकी जांच की।
सिलवानी कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंचकर फर्जी सर्वेयर की करतूत का पर्दाफाश हुआ। फर्जी सर्वेयर खराब फसल को भी अच्छी बताकर खरीद रहा था। इसकी किसानों ने एसडीएम को शिकायत की थी। मंडी में चली जांच में पाया गया कि सर्वेयर राजेश सेन और प्रदीप मेहरा के द्वारा खरीदी में मनमानी की गई है। किसानों ने बताया कि जहां हमारी अच्छी फसल को खरीदने के बजाय खराब फसल को सर्वेयर ने सही साबित कर खरीद लिया। इस बात को लेकर किसानों ने शिकायत की थी। किसानों की शिकायत के बाद सिलवानी एसडीएम विनीत तिवारी, एसडीओ पीएन गोयल, तहसीलदार समेत आला अधिकारी कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंचे। यहां पहुंचकर जब जांच की गई तो गड़बड़ घोटाला पाया गया। इसके बाद एसडीएम ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संगीता बाजारे को तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा जांच के बाद राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। बुरहानपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 35 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी है। 2003 से लेकर 2013 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों के वेतन वसूली के आदेश भी जनपद सीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड अधिकारी को दिए हैं। सहायक अध्यापक, संविदा शिक्षकों के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होने के कारण या स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के कारण उनकी सेवा समाप्ति के संबंध में नस्ती प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जिला पंचायत सीईओ साहब से अनुमोदन लिया जाकर इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए कि क्यों ना अनुपस्थिति के आधार पर इनकी सेवाएं समाप्त की जाए। और इसी बीच जिला पंचायत में एक शिकायत प्राप्त है, उसमें भी इन लोगों के नाम शामिल होने से इनको अपने सेवा अभिलेख या जो शैक्षणिक अभिलेख प्रस्तुत करने को भी कहा गया। इन्होंने कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया और किसी प्रकार के शैक्षणिक अभिलेख योग्यता के भी प्रस्तुत नहीं किए। इस कारण ये माना जाकर कि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी प्राप्त की है और अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होने के कारण इनकी सेवाएं समाप्त की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ विशेष विमान में दतिया पहुंचे। हेलीपैड पर जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और मां से मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान के साथ जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। हम सब पर बना रहे, मध्य प्रदेश की जनता पर बना रहे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी की प्रार्थना बार बार माई से करता हूँ। और आज भी उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने मध्य प्रदेश के कल्याण और विकास का आशीर्वाद लेने आए। ये सर्वे आए हैं, इनसे क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए और माताओं बहनों के लिए। और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है, माई की कृपा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।